Hi friends, welcome to my channel. In today's video we will discuss about a question which was asked in your UPSC Agriculture Optional Exam 2019. ओके, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के द्वारा मुझसे पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है मैं आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये आंसर जो है वो मिल पाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का पूछा गया था 2019 में। ये क्वेश्चन है चॉइस ऑफ क्रॉप एंड क्रॉपिंग जो सिस्टम है इज गवर्न बाय द लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन क्रिटिकली कमेंट। ओके, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, जो चॉइस ऑफ क्रॉप जो है एंड जो भी क्रॉपिंग सिस्टम है, मतलब किस टाइप का क्रॉप हमको चूज़ करना है एंड क्रॉपिंग सिस्टम क्या अपनाना है, मिक्स्ड क्रॉपिंग करना है या इंटर क्रॉपिंग करना है या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग या रिले या जो भी किस टाइप का मतलब क्रॉपिंग सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन है ये किस तरह से ये दोनों चीज़ों को गवर्न कर रहा है। ठीक है, मतलब कैसे अफेक्ट कर रहा है, एक किस टाइप का ये फैक्टर जो है अफेक्ट करता है ये दो चीज़ों को। अब इस पर आपको 10 मार्क्स के बताना है आंसर। तो सबसे पहला मैंने जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग जो क्रॉप का एनवायरनमेंट होता है ना बेसिकली, तो कुछ फैक्टर्स हैं बेसिकली 13 पॉइंट्स में, मेन तो 13 हेडिंग्स में यहाँ पर फैक्टर्स है जो क्रॉप के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। उन्हीं में से एक फैक्टर होता है आपका ग्रोइंग पीरियड या ग्रोइंग लेंथ। ओके, तो ये जो ग्रोइंग पीरियड है ये क्या है, एक क्रॉप एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने में जो 13 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं उनमें वन ऑफ द फैक्टर है ये। So here is the 13 factor that are principally agronomics are discussed under the 13 heading. First है आपका growing cycle, another one is the growing period जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, it means growing season हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है ना। थर्ड is the radiation, then temperature, rooting, aeration, water quantity and also water quality, then sodicity, salinity and nutrient like NPK and boron and जो भी chloride toxicities, pH, micronutrient and other toxicities, pest and disease and weeds. Next one is the flood, storm, wind and frost. ये सारी जो 13 पॉइंट्स में जो भी डिवाइडेशन हुआ है ये अफेक्ट करते हैं क्रॉप के एनवायरनमेंट को। दे आर द सम एग्रोनॉमिक्स जो है इनको क्या है, प्रिंसिपली बेसिकली एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस ही हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम जो देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रोइंग साइकिल एंड ग्रोइंग पीरियड दोनों को जब हम एक कंबाइंड रूप में स्टडी करेंगे दैट इज़ द ग्रोइंग सीजन। नाउ क्रिटिकल लिमिट ऑफ ग्रोइंग पीरियड, जो इसकी क्रिटिकल लिमिट है ग्रोइंग पीरियड की, जो ग्रोइंग साइकिल होता है ये एक ऐसा मतलब टाइम या एक ऐसा पीरियड होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है एनुअल क्रॉप को टू कंप्लीट इट्स एनुअल साइकिल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ द हार्वेस्टेड जो भी पार्ट्स रहते हैं उनका। हार्वेस्टेड पार्ट इट मीन्स जो भी यील्ड है उसको हार्वेस्टेड पार्ट एक टर्म्स दिया गया। तो यहाँ पर ये जो ग्रोइंग जो भी आपका साइकिल है ये एक ऐसा पीरियड है जो कि क्रॉप को रिक्वायर है। इससे जब तक ऐसा ये ग्रोइंग साइकिल नहीं कंप्लीट होगा क्रॉप अपना मतलब ग्रोथ और जो उसका यील्ड है वो नहीं उसका मतलब नहीं हो आएगा, यील्ड भी यानी प्रोडक्शन भी नहीं आएगा ना। और जो पेरेनियल क्रॉप्स रहते हैं दे हैव ग्रोइंग साइकिल ऑफ मोर देन 1 ईयर, क्योंकि दे आर द पेरेनियल, इसलिए एनुअल का एक साइकिल में कंप्लीट होगा, बट जो पेरेनियल है उनका मोर देन 1 रहेगा। नाउ एनुअल क्रॉप जो रहते हैं दे आर क्या रहता है 1 ईयर के क्रॉप रहते हैं। तो ये जो है ये तभी 1 ईयर में कंप्लीट होगा एनुअल क्रॉप, यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है। एनुअल क्रॉप 1 ईयर में तभी कंप्लीट होगा, जो ब्रैकेट में 1 ईयर है दैट मीन्स कंप्लीट इन 1 ईयर व्हेन टेम्परेचर और सॉइल एंड वाटर सप्लाई अगर प्रॉपर रहेगा तभी ये 1 ईयर में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। Thus the growing cycle is a property of crop, the crop that is the crop requirement, ठीक है, it is a property of the crop जिसको हम crop requirement बोल सकते हैं। Whereas growing जो period, यहाँ पर growing cycle और period का थोड़ा difference बता दिया गया है।
अभी हमने देखा ग्रोइंग साइकिल। नाउ ग्रोइंग जो पीरियड है जिसको जीपी से यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ लैंड, दैट इज द लैंड क्वालिटी और लैंड कैरेक्टरिस्टिक। सो ग्रोइंग साइकिल ये जो है ये क्रॉप की रिक्वायरमेंट है, बट जो ग्रोइंग पीरियड है ये जो है ये क्वालिटी ऑफ लैंड है और दिस इज द लैंड कैरेक्टरिस्टिक। तो सो इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पर विंटर एंड क्या समर ग्रोइंग पीरियड होता है, जो भी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट रहते हैं। एक होता है विंटर ग्रोइंग पीरियड, सेकंड होता है आपका समर ग्रोइंग पीरियड। तो क्या होता है, एग्जांपल यहाँ पर ये है जैसे कि लोअर इजिप्ट जो है वहाँ पर टेम्परेट जो अगर मतलब ग्रोइंग पीरियड है तो वहाँ पर जो टेम्परेट क्रॉप है लाइक द बरसीम, क्लोवर, वीट, बार्ले एंड बीन जो है ये विंटर सीजन में लगाते हैं उन लोग अगर टेम्परेट क्रॉप्स को। एंड अगर समर ग्रोइंग पीरियड है तो वो क्या करते हैं, कॉटन, राइस, मेज, ये सारे जो क्रॉप है इनको लगाते हैं। तो इस तरह से ग्रोइंग पीरियड जो है क्रॉप को, चॉइस ऑफ क्रॉप को यहाँ पर गवर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेट क्रॉप, मतलब विंटर में लगा रहे हैं और समर में कॉटन, मेज एंड राइस जो है ये ग्रो कर रहे हैं। Now the period during the which irrigation water supplies are available determines the growing period, क्योंकि अगर सप्लाई है इरिगेशन की प्रॉपरली तो फिर वो जो है उस बेसिस पे क्रॉप लेंगे। ऐसी जो अगर कोई क्रॉप है जिसको हायर वाटर डिमांड है तो वो ऐसे ग्रोइंग पीरियड वाली क्रॉप लेंगे, ठीक है, जहाँ क्योंकि इरिगेशन का वहाँ पर क्या है, अवेलेबिलिटी है। So growing period can be constrained by the wet or humid condition that limit the opportunity for ripening and drying crop, which lead to the problem of the quality. So यहाँ पर जो ग्रोइंग पीरियड है वो क्या है, वेट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो है उसके द्वारा भी क्या कंस्टेंट हो सकता है। किस तरह से, क्योंकि ये जो है ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है क्रॉप के पकने की, जो कि राइपन होने की, और ड्राइंग यानी सूखना भी ज़रूरी है क्रॉप का आफ्टर द हार्वेस्टिंग, तो ये सारी क्वालिटीज़ को लिमिट या अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देता है, जिससे कि जो क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, जो भी हमारे हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका क्वालिटी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ना यहाँ पर हम देख लेते हैं मेजर क्लाइमेट है यहाँ पर, और इससे टेबल 32 से पहले हम टेबल 33 को देखेंगे, देन हम 32 पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉप अडॉप्टेबिलिटी ग्रुप है, एक होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्रॉप के अडॉप्टेबिलिटी के बेसिस पे फर्स्ट से फिफ्थ ग्रुप में डिवाइडेशन है। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पाथवे भी यहाँ पर C3 देन फिर C4, फर्स्ट वाले में C3 देन सेकंड इज C3 एंड थर्ड इज C4 एंड अनदर वन इज C4 एंड लास्ट वाला कैम होता है, ठीक है। नाउ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर C3 को 50 से 20 देन 25 to 30 एंड बढ़ते गया है, ठीक है, 30 से 35 देन 20 to 30 एंड 25 से 35 है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रुप में कितने क्रॉप आते हैं वो भी मेंशन है, लाइक शुगर बीट, फेसियोलस, वीट, बार्ले, ओट, पोटैटो, बीन एंड चिकपी। नाउ सेकेंड ग्रुप का भी इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन दैट, जो भी 5वें तक जो है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये एक हो गया आपका कि क्रॉप अडॉप्टेबिलिटी ग्रुप्स बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक पाथवे आर रिस्पॉन्स टू रेडिएशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टी दिखा रहा है बीन के पास, दैट इज़ द टेम्परेट कल्टीवर्स, और जो TR है ना जितने भी वो ट्रॉपिकल लोलैंड कल्टीवर्स है, और TH इट इज़ द ट्रॉपिकल हाईलैंड कल्टीवर, ठीक है। दिस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द FAO 1978 और FAO 1980। नाउ हम देख लेते हैं 32 जो टेबल है, सॉरी। अब यहाँ पर क्लाइमेट जो है ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, ऑल मंथ जो रहते हैं विथ मंथली मीन टेम्परेचर वहाँ पर क्या रहता है, करेक्टेड टू सी लेवल अबोव द 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। सब ट्रॉपिकल में 1 और मोर मंथ्स विथ द मंथली मीन टेम्परेचर करेक्टेड टू सी लेवल बिलो द 18 डिग्री सेल्सियस बट ऑल मंथ अबोव द 5 डिग्री सेल्सियस। Temperate 1 or more month with monthly mean temperatures they corrected to sea level below the 5 degree Celsius। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मेजर जो भी क्लाइमेटिक
क्लाइमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड है, यहाँ पर देख सकते हैं वार्म ट्रॉपिक, मॉडरेटली कूल ट्रॉपिक एंड कूल ट्रॉपिक्स एंड कोल्ड ट्रॉपिक्स। ये ट्रॉपिकल की बात हो गई। इसी तरह सब ट्रॉपिकल का डिवाइडेशन है एंड टेम्परेट का। दिस इज़ द मेजर क्लाइमेट जो भी ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड में किस तरह का क्लाइमेट है वो यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर ये बताया है 24 आवर्स में जो मीन या डेली टेम्परेचर जो है वो जो है ग्रोइंग पीरियड के दौरान जो रहता है मेंशन किया गया है। एंड जो भी सूटेबल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर आप फर्स्ट थर्ड, तो जितने भी क्रॉप फर्स्ट थर्ड में आते हैं वो सारे सूटेबल क्रॉप है, ठीक है। इस बेसिस पे चॉइस हुआ है क्रॉप का अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग पीरियड, और फिर ग्रोइंग पीरियड में टेम्परेचर कितना रहा है, इस सब बेसिस को ध्यान में रखते हुए क्रॉप का सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये दो टेबल जो हैं ये आपके ज़रूरी थे। नाउ द क्रिटिकल लिमिट ऑफ, यहाँ पर जो पूछा है ना क्रिटिकल लिमिट्स ऑफ ग्रोइंग पीरियड, तो इसको फिर हम नाउ वी सी द क्रिटिकल लिमिट ऑफ ग्रोइंग पीरियड। ये मेथड जर्नल मेथड होता है, FAO के द्वारा 1978 में दिया गया है। ये मेथड जनरली यूज़फुल तब होता है जब हम लो इंटेंसिटी वाला कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, स्पेशली जब हमारा जो भी नीड फॉर इरिगेशन जो है इट इज़ टू बी एवेल्यूएटेड, इट इज़ बेस्ड ऑन द मीन डेली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड द पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। तो ये जो है TP एंड PET पे बेस्ड है, टेम्परेचर और आपका है प्रेसिपिटेशन एंड एवोपोट्रांसपिरेशन, इन तीनों पे बेसिकली बेस्ड होता है। दे प्रोड्यूस डाटा सच एज दैट इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 6, जो आगे हम देखेंगे। डाटा फॉर 10 days पीरियड और अ मंथ कैन बी यूज्ड, और मंथली डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाटा फॉर 10 day periods। तो प्रोसीजर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हमको क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट जो कि होता है द ग्रोइंग पीरियड इट्स कन्फाइंड टू 10 days पीरियड इन विच योर डेली मीन टेम्परेचर इक्वल और एग्जिस्ट अ मिनिमम टेम्परेचर, एग्जाम्पल लाइक 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद है बिगनिंग ऑफ द ग्रोइंग पीरियड, यानी अंडर द रेनफीड कंडीशन दिस इज टेकन एज द टाइम एट विच क्या होता है प्रेसिपिटेशन इज इक्वल और एग्जिस्ट हाफ द पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। थर्ड, ह्यूमिड रीजन में ह्यूमिड पीरियड में जब रेनफीड कंडीशन में क्या होता है नॉर्मल जो भी ग्रोइंग पीरियड रहता है दे मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 10 day ह्यूमिड पीरियड डिफाइन एज द पीरियड इन विच रेनफॉल एग्जिस्ट पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर ठीक है किस तरफ एवोपोट्रांसपिरेशन का रोल है, दोनों मतलब एग्जिस्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर ज़्यादा एक्सीड होगा तो जो है ह्यूमिड पीरियड में इस तरह से क्या होगा हम निकाल सकते हैं क्रिटिकल लिमिट जो है ग्रोइंग पीरियड की। एंड ऑफ द रेन जो कि 5th है, दिस कैन बी टेकन एज द टाइम एट विच प्रेसिपिटेशन फॉल बिलो हाफ द पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। तो पहला में आपका क्या है जो भी ग्रोइंग पीरियड है वो कन्फाइंड होता है, जो 10 day पीरियड जो कि होता है आपका मीन डेली टेम्परेचर वो क्या होगा या तो इक्वल होगा या तो ज़्यादा होगा, एक्सीड होगा मिनिमम टेम्परेचर से, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। एंड बिगनिंग जो है ग्रोइंग पीरियड की जब रेनफीड कंडीशंस में क्या होता है जब बिगनिंग होती है ना आपकी ग्रोइंग पीरियड की, उस टाइम जो आपका विच प्रेसिपिटेशन जो है वो या तो इक्वल रहेगा या तो जो एक्सीड हो जाएगा किससे, पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन से। और ह्यूमिड टाइम पे क्या होता है रेनफीड कंडीशन में जो आपका नॉर्मल जो ग्रोइंग पीरियड है वो क्या रहेगा या तो आपका 10 day पूरा ह्यूमिड पीरियड रहना चाहिए, और या तो फिर ये जो है ये क्या रहना चाहिए जो रेनफॉल जो रहता है वो पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन से ज़्यादा यानी एक्सीड होनी चाहिए। एंड एंड ऑफ द रेन में क्या होगा, दिस कैन बी टेकन एज टाइम जब प्रेसिपिटेशन आपका क्या होगा गिरने लगेगा, दे फॉल बिलो द हाफ ऑफ द पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। दिस आर द मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ द क्रिटिकल लिमिट ऑफ द ग्रोइंग पीरियड। ये भी सेम चीज़ है, हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली थोड़ा यहाँ पे दे दिया है, डायग्राम से शो कर दिया है। एग्जाम्पल जो है ये यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ 4 type ऑफ ग्रोइंग पीरियड अंडर द रेनफीड कंडीशन विच माइट बी मॉडिफाइड बाय इरीगेशन, जिसको कि इंटरमीडिएट नाम दिया गया है A, B1, B2 एंड CD। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बन रहा है। नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ 4 type ऑफ ग्रोइंग पीरियड अंडर द रेनफीड कंडीशन विच माइट बी मॉडिफाइड बाय इरीगेशन ऑल ईयर राउंड ह्यूमिड अगर है तो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं A एंड CD है। और नेक्स्ट जो है
ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ द 4 टाइप ऑफ ग्रोइंग पीरियड अंडर द रेनफेड कंडीशन विच माइट बी मॉडिफाइड बाय इरिगेशन, दे आर द ऑल ईयर राउंड अगर ड्राई है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें मैं क्लियर विजिबल कर देती हूँ ग्राफ को। ठीक है, ये हो गया आपका। सो ये क्वेश्चन जो था ये 10 मार्क्स का पूछा गया है। मुझे जितना समझ आया, मैंने जितना सर्च करने के बाद जो चीज़ लगी कि आपको बता सकती हूँ मैं, वो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कर दिया। आप इसमें और एडिशन कर सकते हैं और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। और मुझे अगर इससे और बेटर अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो मैं भी वो शेयर कर दूँगी आपको। बट एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन में इतनी चीज़ें तो लिखेंगे तो आपको मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने मतलब FAO के साइट से ही मतलब देखकर फिर अपना नोट्स आपको यहाँ पर जो भी मुझसे जो हो पाया वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी है। तो ये कोई भी ऐसे रेफरेंस सोर्स से नहीं लिया गया, ऐसा नहीं है ना, मैं रेफरेंस मटेरियल ही आपको दे रही हूँ जो भी दे रही हूँ। सो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर। एंड जो है स्टूडेंट जो भी ऐसे जो ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियोज़ जो है वो देख पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स।